बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार पंजाबी मसाला मिक्स दाल रेसिपी। इतनी इजी रेसिपी है, होममेड मसालों के साथ बनाएंगे, इसमें कोई बाज़ार का मसाला नहीं शामिल करेंगे और बहुत ज़बरदस्त सा इसका जायका बनता है। एक दफ़ा आप अगर इस रेसिपी से दाल को बनाते हैं तो आप हमेशा दाल इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ली है 1.5 कप के करीब दाल मूंग और आधा कप इसमें शामिल करेंगे दाल मसूर। आप दाल माश भी शामिल कर सकते हैं अगर आप उसका जायका पसंद करते हैं। दाल को साफ़ करके हम इसको भिगो देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। उतनी देर में मसाले की तैयारी करते हैं। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्च, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की जवें। इनको हम लेंगे और इनको धो के अच्छे से चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इनको हाथ की मदद से भी बारीक छोटा चॉप कर सकते हैं। मेरे पास हैंड चॉपर ही था, मैंने उससे इसको चॉप कर लिया है। बहुत अच्छा इसमें फ़ाइन मसाला तैयार हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। टाइम सेविंग ये भी प्रोडक्ट है, इकोनॉमिकल है और किचन के लिए बहुत यूज़फुल है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मसाला बहुत अच्छे से देखें चॉप हो गया है। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें शामिल करेंगे घी। थोड़ा सा घी को गर्म होने देंगे और इसमें शामिल कर देंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने शामिल किया है ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग। थोड़ा सा इन मसालों को कड़ाने देंगे और इसके बाद हमने जो मसाला बनाया था टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चों का, वो हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे। बस अब आपने इस मसाले की घी के साथ तलाई कर लेनी है। इतनी देर तक तलाई करनी है जब तक घी अलग ना हो जाए। जैसे ही घी अलग होगा इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 कप, और इसके साथ हम शामिल करेंगे खुश्क मसाले। नमक शामिल करेंगे अपने जायके के मुताबिक। मैंने 2 चाय के चम्मच शामिल किए हैं, अगर कम लगेगा तो बाद में भी शामिल किया जा सकता है। 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट रेशो है। बस आपने इस मसाले की अब भुनाई कर लेनी है। ढाँप के आपने इसको पकाना है ताकि तमाम मसाला नरम हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए और घी अलग हो जाए। 5 से 7 मिनट में ही आप देखेंगे कि घी अलग हो गया है और मसाला बहुत ज़बरदस्त सा भुन गया है। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि क्या कहने। जो लोग घर में दाल शौक से नहीं खाते वो भी ये दाल, बहुत जायकेदार दाल जो है, बड़े मज़े से खाएंगे। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैंने पानी को गर्म कर लिया था। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, तो कुकिंग टाइम कम हो जाता है और झटपट सा सालन तैयार हो जाता है। दूसरा, आपकी गैस की भी सेविंग हो जाती है, क्योंकि जब हम दाल में ठंडा पानी डालते हैं तो फिर दाल को कुक होने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। आपने मसाले में पानी डालना है और इसको एक जोश आने देना है। जैसे पानी में उबाल आएगा तो हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। बस अब पानी तकरीबन पकने वाला है। आपने इसमें शामिल कर देनी है दाल। ये दाल तकरीबन आधा घंटा भीगी हुई है। जब दाल के पानी को जोश आ जाएगा तो आपने कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 20 से 25 मिनट के लिए कुक कर लेना है। मज़ेदार पंजाबी मसाला दाल तैयार है। किसी किस्म के इसको तड़के की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने घी में तमाम मसालेजात इसमें शामिल कर ली हैं। यहाँ जितनी लुक इसकी अच्छी लग रही है, जायका इसका बहुत ज़बरदस्त बना था। मुझे देसी घी दाल में पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं दाल को देसी घी का तड़का ज़रूर लगाती हूँ। लेकिन यहाँ पे चूँकि तड़के की ज़रूरत नहीं, तो हम जस्ट इसमें देसी घी शामिल करेंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देंगे, जिससे देसी घी इसमें मेल्ट होकर इसकी खुशबू इसमें शामिल हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार ये दाल तैयार होती है। इसको आप रोटी या चावल के साथ, सलाद और अचार के साथ इंजॉय करें। रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसान तरीका है रेसिपी का और बहुत ही मज़ेदार ही इसका फ्लेवर है। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।